पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ था। जांच चल रही थी, पूछताछ हो रही थी। ऐसे में एक खबर और आती है अंजू की। अंजू भी सीमा की तरह ही भारत से पाकिस्तान चलेगी। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए उनकी नसरुल्लाह से बातचीत शुरू हुई और फिर ये बातचीत आगे प्यार में तब्दील हो गई, जिसके लिए अंजू भी भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच गई। खैर, अंजू लीगल तरीके से वीज़ा पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान गई हैं, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इधर अंजू की भी शादी हो रखी थी। अंजू के भी 2 बच्चे हैं, जिस तरीके से सीमा हैदर की शादी हो रखी थी और उनके 4 बच्चे थे। अब इन दोनों स्टोरीज ने मीडिया को एक नया टॉपिक दे दिया है। तो हमारे साथ कुछ यंग जर्नलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि वो अंजू की इस स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं। चैतन्य हमारे साथ हैं। चैतन्य, सीमा भारत आती हैं और अब एक सिमिलर सा केस है, अंजू पाकिस्तान जाती हैं। पहले तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहूँगा कि ये गलत है, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि सीमा हैदर आई और उसके खिलाफ कई तरह के बयानबाजी भी हुई हैं, कई तरह के मतलब लोगों ने कहा कि ये जासूस है या जो भी है। और सेम केस अंजू के साथ भी वो भी वहाँ चली गई, लेकिन अंजू के केस में एक ये है कि वो सारे न्यायिक प्रक्रिया के साथ जो भी कायदे कानून के साथ गई है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2 फैमिली कहीं ना कहीं बर्बाद हुई है। उनके बच्चे को कौन देखेगा? जो सीमा के हस्बैंड हैं, मतलब जो अंजू के हस्बैंड हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो सब बेचारे अब बच्चे भी बिना माँ के कैसे रहेंगे? इसके अलावा मेरा मानना ये है कि जिस तरह से अंजू ने पिछले कई दिनों से उसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं अंजू के, और वो लगातार वीडियो भी बना के जारी कर रही है। लेकिन कल जो मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, और उसका जो प्रेमी है, जो कथित तौर पे प्रेमी है, वो भी कह रहा था कि ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है, प्रेम वेम कुछ नहीं है, मतलब ये वापस आ जाएंगी, ये चली जाएंगी। लेकिन और अभी जो कुछ देर पहले जो वीडियो आया है, जो जिस तरीके से ड्रोन शूट किया गया उसमें, और शादी को लेकर के तमाम तरीके के जो वीडियो आ रहे हैं, जो रील्स बना करके उन्होंने डाला है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है। क्योंकि अंजू कुछ घंटे पहले तक कह रही थी कि वो भारत अब वापस आ जाएंगी, वो अब कह रहे हैं कि उसकी शादी हो गई है। तो कहीं ना मुझे लगता है, अपडेट आपको देती हूँ चैतन्य, शादी उनकी नहीं हुई है। जो लेटेस्ट न्यूज हमारे पास आई है कि शादी से उन्होंने इनकार किया है। और जो वीडियोस की चैतन्य आपने बात की, तो वो जाहिर तौर पर अगर कोई दूसरे कंट्री में अपने देश से बाहर घूमने जाता है तो मुझे लगता है उसको वीडियोस बनाने का पूरा अधिकार नहीं है। नहीं वीडियोस का, लेकिन जिस तरीके से ड्रोन शूट करके और उन्होंने मतलब एक रोमांटिक अंदाज में वीडियो बनाया है, वो कहीं ना कहीं वो शादीशुदा, और उस वीडियो में लिखा भी हुआ इस है। तरीके के रील्स चैतन्य सोशल मीडिया पे खूब वायरल हैं, जहाँ शादीशुदा लड़कियां किसी दूसरे लड़कों के साथ वीडियोस बनाती हैं। चलिए श्रुति, क्या आप चैतन्य की बात से सहमत हैं? जैसा आपने बताया अभी कि अंजू ने, जैसा इन्होंने बताया कि ड्रोन से शूट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, जैसा आपने भी बताया। उसके बाद शायद उन्होंने नहीं देखा, उनकी तरफ से बयान भी आया कि अब तक हमारी शादी नहीं हुई है, मीडिया में सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सीमा हैदर और इसमें फ़र्क एक है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अंजू जो पाकिस्तान गई है वो पूरे नियमों कायदे के साथ गई है, वीज़ा उसने प्रॉपर बनवाया है, उसके बाद वो गई है। सीमा की तरह वो यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं आई है। दूसरी बात ये है कि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं भैया कि मतलब हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान कैसे जा सकती है अपने प्यार को पाने के लिए? उनके 2 बच्चे भी हैं, पति को भी छोड़ के चरित्र पर सवाल उठा चरित्र पर, इन शॉर्ट चरित्र पर उनके सवाल उठाया जा रहा है। ये कहीं से मुनासिब मुझे नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर आप प्यार करते हैं किसी से, हाँ, अगर वो पति को छोड़कर जाती हैं, अगर अपने बच्चों को छोड़कर गई हैं, वो गलत है। अगर उनको डिवोर्स प्रॉपर दिया जाए, हर तरीके से किया जाए, वो मेरे ख्याल से सही है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप प्यार में हो, इश्क में हो, तो आपको कुछ दिखता नहीं है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कहीं और भी जाकर प्यार करे। मेरे हिसाब से ये मुनासिब है कि मतलब प्यार कर सकता है कोई भी इंसान। जी, प्यार में सरहदें नहीं होती। अच्छा गुंजन, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ श्रुति के एक मिनट गुंजन, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि क्या, क्योंकि जिस तरीके से आधिकारिक बयान आ रहे हैं अंजू के या नसीरुल्लाह के या फिर जो पाकिस्तानी न्यूज एजेंसीज की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी शादी उनकी नहीं हुई है, तो क्या मीडिया सिर्फ इसको चर्चा बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, टीआरपी के लिए सीमा हैदर के साथ जोड़कर ऐसी ही स्टोरी लाया है? क्योंकि सीमा हैदर से जिस तरीके से मीडिया को अच्छे नंबर्स मिले हैं, तो वैसे ही वो अंजू की स्टोरी का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मीडिया वही कर रहा है। पर मैं यहाँ देखूंगी, आप यहाँ पर अंजू को वेटेज दे रहे हैं कि वो पूरी लीगली गई है, बट जो भी गई है, प्यार में गई है, कैसे गई है, मेरे हिसाब से वो गलत गई है। ठीक है, चाहे सीमा हैदर हो या फिर अंजू हो, ये हम समाज के आगे किस तरह का आप पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। ठीक है, आप
आप बच्चों की माँ हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर किड्स। हाँ। तो ऐसे में जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि प्यार में अंधे होके सब कुछ कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सब गलत है। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से गलत है, लेकिन क्या पता अंजू अपने हस्बैंड से वो उसे ठीक तरह से नहीं ट्रीट करते हो और तब जाके अंजू ने सोचा हो कि मैं किसी और से दोस्ती करती हूँ और तब ये बात पर आगे उसका बढ़ी। भी एक सही तरीका निकालना चाहिए। आप ऐसे अपने बच्चों को अनदेखा करके तो नहीं जा सकते ना। हम्म। तो उस उनकी तरफ भी तो आपकी कोई सीमा अपने बच्चों को लेकर आई है, तो क्या वो उसको आप जायज मानती हैं? नहीं, मैं जायज़ तो दोनों को ही नहीं मानती हूँ। हम्म। जायज़ मैं दोनों को ही नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप समाज के आगे, क्योंकि आज मीडिया को हर कोई देख रहा है, इन दोनों को हर कोई देख रहा है, तो हम किस तरह का ट्रेंड पेश कर रहे हैं लोगों के आगे। तो हम कहें कि नहीं, आपको प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक प्यार के नाम पे, और आप कुछ भी करना जायज़ नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए ये भी बात है। और खबरें ये भी आ रही थी कि धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है अंजू का, फातिमा नाम रखवा दिया गया है। हालांकि कितनी सच्चाई है इन खबरों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन राय जरूर जानेंगे। तो अगर अंजू वाकई में गई है पाकिस्तान और वाकई में उसने धर्म परिवर्तन करके नाम अपना फातिमा रख लिया है, कैसे देखती हैं? नहीं, अगर उन्होंने वहाँ पर जाकर धर्म परिवर्तन किया है तो वो तो गलत है, क्योंकि प्यार के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़े। आपने भारत से जाकर वहाँ पर शादी की है वो ठीक है, बट उसके लिए धर्म बदलना मतलब वो कहीं तक जायज़ नहीं है। और उन्होंने मतलब सही तरीके से वो गई हैं, तो उनको मतलब धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे भी शादी कर सकती हैं और ऐसे भी खुद को कैरी कर सकती हैं। शादी कर कर अपना धर्म वो उसी तरीके से रह सकती हैं और उनके हस्बैंड भी उस तरीके से रह सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो उनके मतलब वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, वो उनके प्री वेडिंग शूट के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, और साथ में खबरें ये भी फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने शादी भी कर ली है। तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में सच्चाई तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से गुंजन ने कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी शादी हो गई, आपके ऊपर 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर दोबारा से शादी करें, आप प्यार के हवाले पे आप कुछ भी करें, तो वो सही नहीं है। नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं है। अगर आप किसी अपने पुराने पार्टनर के साथ खुश नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वो पूरे मतलब कायदे के साथ कि आपको उससे, आप उस रिश्ते से हट चुके हो, आप उनसे डाइवोर्स ले चुके हो, कानूनी तरीके से आप अलग हो सकते हो। लेकिन इस तरह धोखा देकर या फिर ऐसे जाकर 2 बच्चों को छोड़कर, वो कहीं तक ठीक नहीं है। अच्छा, सीमा हैदर ने भी हिंदुइज्म अडेप्ट कर लिया है। वो तो शरेआम बोलती हैं कि मैं हिंदू बन गई हूँ, उस पर भी आप ऑब्जेक्टिफाई करेंगी? नहीं, वो ऐसा दावा करती हैं कि उन्होंने हिंदुइज़्म को अपना लिया है, लेकिन उनकी बातों में मतलब सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि उन पर लगातार जो है जासूस होने का शक अभी तक बरकरार है। मतलब एटीएस से लेकर यूपी पुलिस से लेकर कई मतलब एजेंसियाँ उनसे अभी तक लगातार पूछताछ कर रही हैं। तो अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर सीमा हैदर है क्या? तो ठीक है। इस पर भी तो मतलब जांच जारी है। आपका कहना है कि शक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियां इतनी स्मार्ट है कि अगर कोई महिला बिना पासपोर्ट वीजा के इंडिया में आके रह रही है तो इतने दिनों में तो पता चल जाना चाहिए था कि वो वाकई में जासूस है या नहीं है, या ये महज खबरें फैलाई जा रही हैं। तो सीमा हैदर का हिंदू धर्म अपनाना और ये खबरें आना कि अंजू ने वहां जाकर मुस्लिम धर्म अपना लिया है, दोनों को क्या आप जायज़ ठहराती हैं? किस तरीके से देखती हैं? मैम, पहली बात तो ये कि अभी रिसेंटली जो सीमा हैदर वाला मामला हुआ, उसके बाद फिर एक और अंजू भारत से निकल कर आई, तो एकदम से दोनों की तुलना एक नज़रिए से करना मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि सीमा हैदर इलीगल तरीके से यहाँ आई, 4 बच्चों को भी लेकर आई, और वो प्यार का इतना ज़्यादा दावा कर रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अंजू की बात करें तो अंजू लीगल तरीके से गई हैं। तो पहली बात तो ये कि दोनों को एक चश्मे से देखना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसमें जो मुझे एक पॉइंट ये लगता है कि ऐसी खबरें जब सामने आ रही हैं कि अंजू ने वहाँ जाके निकाह कर लिया, हालांकि हम इस खबर की पुष्टि अभी नहीं करते हैं, उनके जो प्री वेडिंग शूट्स वगैरह ये सब चीज़ें वायरल हो रही हैं, इन सब सारी चीज़ों के मद्देनज़र मुझे जो एक चीज़ लग रही है वो ये है कि घूम फिर के कहीं ना कहीं पैट्रियार्की आज नहीं तो कल इन खबरों की वजह से समाज में हावी होंगी। ये दावा कर रहे हैं कि हम इश्क में हैं, मोहब्बत में हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, मोहब्बत ये नहीं कहती है कि आप 4 लोगों को दुखी करके, जो बच्चे आपसे प्रेम करते हैं, जो बच्चे आपको माँ पुकारते हैं, आप उनको छोड़कर किसी और के लिए जा रही हैं। और अगर आप जा भी रही हैं या कोई भी जा रहा है तो वो डिस्कशन करके जाए। दूसरी मुझे जो इसमें एक चीज़ लगती है कि हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि भारत ने सीमा हैदर को जिस तरीके से लिया,
तो पाकिस्तान या आप और देशों की बात करें, उन्होंने इंडिया की चर्चा की कि यहाँ पाकिस्तान से सीमा हैदर एक इंडिया में गई हैं। तो फिलहाल हमें पाकिस्तान के रिएक्शन का वेट करना होगा कि अब वो अंजू पर अपना क्या रिएक्शन देता है। बाकी देश की सिक्योरिटी के साथ कोई भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो सीमा हैदर पर शक बरकरार है। जी बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब जो जिस तरह की मीडिया ट्रायल्स यहाँ पर सीमा के हुए या एटीएस ने पूछताछ की चले, क्योंकि वो गैरकानूनी तरीके से आई थी जिसका उन्होंने इनकार भी नहीं किया। क्या हो अगर ऐसी ही पूछताछ अंजू से पाकिस्तान पुलिस या वहाँ की एजेंसीज करें तो? अंजू भी वहाँ पे इसी तरीके से कुछ जैसे कि सीमा पे आरोप लगाए गए हैं बहुत सारे कि वो यहाँ पे विदेशी एजेंसी, मतलब कि पाकिस्तानी किसी एजेंसी ने भेजा है यहाँ पे छानबीन करने के लिए, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचा सकती है देश को। अगर उन्हें अंजू पे भी ऐसा उन्हें लगता है कि अंजू भी ऐसा कुछ कर सकती है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा पे जो ये आरोप है वो इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उन पे उनकी कई सारी बातें ऐसी झूठी साबित हुई हैं। पहला जो सबसे पहला झूठ साबित हुआ, उसने ये कहा था कि मेरी जब शादी नेपाल में सचिन के साथ हुई थी तो मेरे बच्चे उस टाइम पाकिस्तान में थे, लेकिन कुछ समय पहले उनकी कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुई, शादी की एल्बम वायरल हुई, उसमें उनके सारे बच्चे हैं और वो मंदिर में शादी भी कर रही है और एक मतलब पूरी फैमिली वहाँ पे दिख रही है। और दूसरा, अभी भी हम लोग कहते हैं अब एक 5वीं तक बच्चा पढ़ा हुआ है तो वो इंग्लिश में इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता जितना अच्छा सीमा बोल लेती है। तो एक कहीं ना कहीं ऐसे भी आरोप है। और जैसे सभी कह रहे हैं कि अंजू मतलब वो पूरे अपने वीज़ा के साथ गई थी और उसने कुछ टाइम पहले कहा भी था, अब मतलब कि अब वीडियोस आई थी कुछ समय पहले, 1-2 दिन पहले ही, कि मैं वापस आ जाऊंगी। और अब वो आता है कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो मतलब कि ऐसी भी कुछ खबरें हैं और शादी की भी इन खबरों की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन मैं चलिए एक लीक से हटके सवाल आपसे पूछती हूँ। सीमा और अंजू, ऐसी हिम्मत महिलाओं ने दिखाई है, पुरुषों ने नहीं दिखाई। इस पूरे सिनेरियो पर क्या कहेंगे? पुरुष, सबसे पहला तो इनमें यही है कि इनमें कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये अपने लिए भी आवाज़ उठा सकें। इनके पास महिलाएं हैं, मुझे ये करना है। उन्हें ये है कि अगर मेरी फैमिली नाराज़ है, ठीक है, उनको एक उनके शायद मन में पहले से मेंटेलिटी होती है कि अभी नहीं तो बाद में मेरे घर वाले मेरे को बाहर कर देंगे, बोल देंगे कि तुम दूसरे पराए घर की हो। तो वो एक पल के लिए कहती है कि मुझे पूरी उम्र ही बितानी है तो अपने उसके साथ बिताऊं जिसको मैं पसंद करती हूँ। वहीं लड़कों का है कि तुम शादी करके मेरे यहाँ आओगी, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो मुझे अपनी फैमिली का भी साथ रखना है, तुम्हारा साथ भी रखना है। तो उन पर इतनी हिम्मत नहीं होती। कहीं ना कहीं उनमें अपने देश के प्रति तो प्यार मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाओं में नहीं है, उनमें भी है। चलो हम लोग अगर आपस में कास्ट की बात कर ले, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे दूसरी उसमें करने के लिए, लेकिन लड़की कहेगी कि मैं हाँ वो हो जाती राजी। तो इस तरीके से पुरुषों में हिम्मत नहीं होती। चलिए, तो अंजू का पूरा केस हमने डिस्कस किया और ख़ास तौर पे ये भी पूछा कि सीमा हो या अंजू, आखिरकार महिलाओं में ही इतनी हिम्मत क्यों होती है कि वो प्यार के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठा लेती हैं कि अपना देश भी छोड़ देती हैं और अपना धर्म छोड़ने के लिए भी राज़ी हो जाती हैं। बहरहाल अंजू अभी पाकिस्तान में है और अपडेट्स क्या आते हैं, क्या कुछ खबरें निकल कर आती हैं, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही थी उनकी शादी की, उनके धर्म परिवर्तन की, वो तमाम खबरें TV9 खारिज करता है और यही कहना है उनका भी कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। आगे क्या मोड़ लेता है ये पूरा मामला, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। कैमरामैन राहुल भारती के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, नोएडा।